तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए मंदिर स्थापत्य कला मंदिर स्थापत्य कला एसएससी जीडी 2025 के लिए पढ़ने वाले हैं हम मंदिर स्थापत्य कला। कुछ प्रमुख मंदिर देखने वाले हैं, प्रमुख मंदिर की निर्माण की शैलियाँ। तो कुछ कौन कौन सी शैलियाँ हैं, ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, शैलियों से निर्मित जो मंदिर हैं, जो प्रमुख मंदिर, जो प्राचीन मंदिर हैं, उनके बारे में देखेंगे उनके बारे में देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मंदिर स्थापत्य कला क्या देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए। स्टैटिक जीके में क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं मंदिर स्थापत्य कला। क्या देखने वाले, मंदिर स्थापत्य कला। मंदिर स्थापत्य कला में देखते हैं क्या क्या देखेंगे। मंदिर स्थापत्य के क्या अंग देखेंगे, मंदिर स्थापत्य के अंग देखेंगे। मंदिर निर्माण की क्या क्या शैलियाँ देखेंगे, क्या देखेंगे मंदिर निर्माण की शैलियाँ। और क्या देखेंगे प्रमुख मंदिर। हम ये तीन चीज़ें क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो एक एक करके देखते हैं, क्या करते हैं एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं मंदिर स्थापत्य के अंग। क्या मंदिर स्थापत्य के अंग, तो कौन कौन से अधिष्ठान, कौन कौन से मंदिर स्थापत्य के अंग क्या क्या है। अधिष्ठान, गर्भगृह, शिखर या क्या विमान, शीर्ष, गोपुरम और परकोटा। ये क्या क्या होते हैं, ये इनसे मिलकर क्या मंदिर बना होता है। क्या होता है, इनसे मिलकर जो मंदिर हैं वो बने होते हैं। अधिष्ठान का मतलब क्या होता है, चबूतरा से क्या ये होता है, क्या चबूतरा क्या होता है, चबूतरा होता है। ये क्या होता है, चबूतरा, जो क्या होता है जिसके ऊपर क्या मंदिर रुपा हो, बना हुआ होता है। ये मान लीजिए चबूतरा है, ये क्या ये चबूतरा। तो ये अधिष्ठान किसे को बोलते हैं, चबूतरा को क्या बोलते हैं, अधिष्ठान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चबूतरा को अधिष्ठान बोलते हैं। इसके बाद होते हैं गर्भगृह। गर्भगृह कितने, दो प्रकार के होते हैं। गर्भगृह कितने प्रकार के, दो प्रकार के, आयताकार और वर्गाकार। कितने, वर्गाकार और आयताकार दो प्रकार के होते हैं। वर्गाकार और आयताकार दो प्रकार के क्या गर्भगृह होते हैं। तो वो कैसे, वर्गाकार और आयताकार में कैसे, उसका जो गर्भगृह होगा जो क्या होगा वो वर्ग के समान। जैसे मान लीजिए वर्गाकार, और आयताकार में तो उसका गर्भगृह कैसा होगा, आयत की तरह। तो मान लीजिए ये बना रहा हूँ, ये वर्गाकार, ये कैसा वर्गाकार, ये कैसा वर्गाकार। इसका ये क्या है, ये अधिष्ठान हो गया, अधिष्ठान बनाता चलता हूँ एक चित्र, या अधिष्ठान हो गया। ये क्या वर्गाकार। गर्भगृह कितने, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार, गर्भगृह कितने, दो प्रकार के होते हैं, आयताकार और वर्गाकार। कितने होते हैं, आयताकार और वर्गाकार। अब देखते हैं जो शिखर और विमान, ये कैसे होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये भी कितने, दो प्रकार के। एक कैसा होता है, रेखी, कैसा होता है, रेखी। और एक होता है क्या, इस पर पिरामिड, क्या पिरामिड नुमा, किस प्रकार, पिरामिड नुमा। तो आपने देखा होगा मंदिरों में कि एक इस प्रकार के होता है, एक सीधे सीधे क्या होता है, एक सीधे सीधे होता है, एक किस प्रकार से होता है, एक होता है इस प्रकार से। इसको क्या बोलते हैं, पिरामिड नुमा। एक होता है इस प्रकार सीढ़ियाँ टाइप का, एक इस टाइप का होता है, इस टाइप का। तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या पिरामिड, ये क्या पिरामिड। ये क्या है, रेखी। ये कैसा है, ये रेखी है। ये कैसा है, ये रेखी होता है। क्या होता है, रेखी होता है। अब देखते हैं शीर्ष। और जो शीर्ष होता है, शीर्ष भी कितने, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, शीर्ष भी कितने, दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, स्तूपिका, क्या स्तूपिका। और एक क्या होता है, अम्लक, क्या आमलक। क्या होता है, आमलक। ये स्तूपिका और क्या होता है, आमलक। तो इसमें क्या होता है, स्तूपिका कैसी होती है, स्तूपिका होती है ये थोड़ी कैसी, ऐसी चपटी टाइप की होती है, गोल में चपटी टाइप की। लेकिन ये कैसा होता है, ये बिल्कुल गोला होता है। जो आमलक होता है, ये क्या आमलक होता है, जो मंदिर के ऊपर बना हुआ है। और ये क्या, स्तूपिका, ये स्तूपिका, ये क्या है, स्तूपिका है। ये क्या है, स्तूपिका है। तो ये कितने, ये भी कितने, शीर्ष में क्या होता है, ये शीर्ष पे स्तूपिका होती है। कितने, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गोपुरम। ये गोपुरम क्या होता है, गोपुरम होता है प्रवेश द्वार। ये क्या होता है, ये होता है प्रवेश द्वार। ये क्या होता है, प्रवेश द्वार। ये क्या होता है, प्रवेश द्वार, जो कहाँ पे
यहाँ पे बना होता है। ये क्या होता है, इसके इसमें भी क्या, ये मैं लगा दिया अधिष्ठान, तो इसमें भी यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये हो गया क्या, प्रवेश द्वार। ये क्या, प्रवेश द्वार, या कि इसको क्या बोलते हैं, गोपुरम। गोपुरम क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं गोपुरम। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं गोपुरम। क्या बोलते हैं इसको, गोपुरम बोलते हैं। अब देखते हैं परकोटा। ये परकोटा क्या है, परकोटा का मतलब है दीवार। क्या, दीवार। कौन सी, ये परकोटा का मतलब है दीवार, जो इस अधिष्ठान के ऊपर चारों ओर क्या, एक सीढ़ी, वो क्या, रेलिंग टाइप की जो दीवार बनी होती है इसकी, मान लीजिए ये रेलिंग टाइप की दीवार है, तो इसको, ये क्या दीवार है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे परकोटा। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परकोटा। तो क्या, मंदिर स्थापत्य के अंग कौन कौन से हैं, मंदिर को बनाने के किस किस किन किन अंगों में मंदिर को बांटा गया। अधिष्ठान। क्या, अधिष्ठान, ये क्या होता है, चबूतरा होता है। क्या होता है, चबूतरा होता है। गर्भगृह, ये कितना, दो प्रकार के होते हैं, वर्गाकार और आयताकार। कौन कौन से, वर्गाकार और आयताकार, दो प्रकार के क्या हो गए, गर्भगृह हो गए। शिखर, या क्या बोलते हैं इसको, विमान। शिखर या विमान किस किस प्रकार, कितने प्रकार, दो प्रकार के, रेखी शिखर और पिरामिड नुमा शिखर। कैसे, रेखी शिखर और पिरामिड नुमा शिखर। कैसे, किस प्रकार, तो ये क्या, रेखी हो गया, ये पिरामिड नुमा शिखर हो गया। क्या, ये रेखी हो गया, ये पिरामिड नुमा शिखर हो गया। अब देखते हैं शीर्ष। शीर्ष भी कितने, दो भागों में बटा होता है। कितने, शीर्ष भी कितने, दो भाग होते हैं। एक स्तूपिका होता है, एक अमलक होता है। स्तूपिका थोड़ा सा चपटा टाइप का होता है, लेकिन अमलक होता है क्या, गोल होता है, पूरा कितना गोल होता है। क्या होता है, मंदिरों के ऊपर देखा होगा, मंदिर के ऊपर एक पत्थर सा गोल गोल बना हुआ रखा हुआ होता है, जिसको कलश टाइप के रूप में रखते हैं। अब देखते हैं ये क्या, ये गोपुरम। तो गोपुरम को क्या बोलते हैं, प्रवेश द्वार। क्या बोलते हैं, गोपुरम को बोलते हैं प्रवेश द्वार। क्या बोलते हैं, गोपुरम को प्रवेश द्वार बोलते हैं। परकोटा, परकोटा क्या, परकोटा एक दीवार होती है जो चारों तरफ की मंदिर को घेर के रखती है। क्या, चारों तरफ मंदिर को घेर के रखती है, या उसे क्या बोलते हैं, या जो क्या क्या होता है, जो रेलिंग टाइप की होती है उसी को क्या बोलते हैं, परकोटा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको परकोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परकोटा बोलते हैं। तो अब देखते हैं मंदिर स्थापत्य की, मंदिर निर्माण की शैलियाँ देखते हैं। मंदिर निर्माण की शैलियाँ कौन कौन सी हैं, मंदिर निर्माण की शैलियाँ। तो मंदिर निर्माण की कितनी, तीन शैलियाँ। कितनी, तीन शैलियाँ। कितनी, तीन शैलियाँ। कितनी, तीन शैलियाँ। तो मंदिर निर्माण की तीन शैलियाँ कौन कौन सी हैं, नागर शैली। कौन सी, नागर शैली। द्रवण शैली। कौन सी, द्रवण शैली। और वेसर शैली। कौन सी, वेसर शैली। कौन सी, नागर शैली, द्रवण शैली और वेसर शैली। एक, दो और ये तीन। तो कौन कौन सी, तीन शैलियाँ हो गई, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। कितनी हो गई, तीन शैलियाँ हो गई। किसकी, मंदिर निर्माण की कितनी, तीन शैलियाँ, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। अब इनको एक एक करके देखते हैं, थोड़ी थोड़ी परिचय लेते हैं, बाकी चीज़ें की जरूरत नहीं है। तो ये ये कहाँ से कहाँ तक फैली है, ये कहाँ से फैली है, ये कहाँ से, ये हिमालय से। कहाँ से, हिमालय से कहाँ, विंध्य पर्वत तक फैली। कहाँ तक, हिमालय से विंध्य पर्वत तक। कहाँ तक फैली, विंध्य पर्वत तक ये फैली है। कहाँ तक फैली है, हिमालय से लेके जो नागर शैली है ये कहाँ तक, विंध्य पर्वत तक फैली है। मतलब ये कहाँ से, हिमालय से लेके कहाँ तक ये फैली है। हिमालय मैप में जो फिलहाल में जो कहा, किस प्रकार से जो मैप है, तो वो कहाँ से, गुजरात से होते हुए, किस प्रकार से, गुजरात से होते हुए निकली है। कहाँ से, गुजरात से। कहाँ का, गुजरात के ऊपर का स्थान, गुजरात, गुजरात, फिर क्या, मध्य प्रदेश, एमपी, फिर छत्तीसगढ़। जो मैप है उसको ऐसे, गुजरात से ऐसी सीधी लाइन खींच दीजिए तो आ जाएगा, मतलब। फिर झारखंड, झारखंड और उड़ीसा, उड़ीसा इस यहाँ पे फैला हुआ है। ये इस तरीके से क्या है, ये फैला हुआ है। तो ये कहाँ तक है, हिमालय पर्वत से कहाँ, विंध्य पर्वत तक। कहाँ तक, विंध्य से पर्वत तक। इसको देखिए मैप में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक चित्र बनाता हूँ, भले ही वो लगे मैप जैसा या ना लगे, ठीक है, कोशिश करता हूँ। तो इसको देखते हैं, मान लीजिए ठीक है, ये ऊपर से आ गया, ये यहाँ का, ये ऊपर से आ गया। तो यहाँ क्या, ये क्या, हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत। तो यहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक तीन भाग में बढ़ गया, ठीक है, ये तीन भाग में
इसको इसको यहाँ से कर लेते हैं, इसको यहाँ से, तो यहाँ से ये मान लीजिए ये यहाँ पे, ये कहाँ ये कहाँ से, ये यहाँ पे कहाँ बिंद पर्वत, तो ये यहाँ से कहाँ तक हो गया, ये हो गया कौन सी, ये हो गई नागर शैली, कौन सी नागर शैली, कौन सी ये हो गई नागर शैली, कहाँ तक ये हो गई, यहाँ कहाँ से बिंद, कहाँ से हिमालय पर्वत से, कहाँ से हिमालय पर्वत से यहाँ बिंद पर्वत तक, कहाँ से बिंद पर्वत तक, कहाँ से बिंद पर्वत तक हो गई, ये कौन सी नागर शैली। अब देखते हैं द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली कहाँ, यहाँ पे फैली हुई है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये यहाँ से ऐसे यहाँ पे है, ये इतने में कहाँ द्रविड़ शैली, 3 जगह पे द्रविड़ शैली है, कहाँ कहाँ पे, जो कहाँ कहाँ फैली है, जो ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सी शैली, यहाँ पे कौन सी शैली है, यहाँ पे है द्रविड़ शैली, कौन सी द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली, कौन सी द्रविड़ शैली, जो द्रविड़ शैली, ये कहाँ से, जो कृष्णा नदी घाटी से कहाँ तक, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ और कृष्णा नदी घाटी, ये मान लीजिए यहाँ तक, ये इसको यहाँ तक कर लीजिए, ये कहाँ थी, ये कृष्णा नदी घाटी से कहाँ तक ये फैली है, कन्याकुमारी तक, कहाँ था ये कृष्णा नदी, कौन सी द्रविड़ शैली, कहाँ से कृष्णा नदी, यहाँ से कृष्णा नदी घाटी से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। अब जो बीच का क्षेत्रफल बचा है, जो क्या, जो दोनों का आदि, इसमें इसके भी, किसके, नागर के भी, आदि द्रविड़ के भी, जो दोनों को मिलके क्या, जो दोनों के मिलके जो बना है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेसर शैली, जो बेसर शैली, बेसर शैली, जो बेसर शैली के मंदिर है वो किससे, नागर और द्रविड़ शैली दोनों से किसके मिलके बना है, तो बेसर बराबर, बेसर क्या है, बेसर क्या है, नागर प्लस द्रविड़ शैली का क्या है, मिश्रण है, क्या बेसर शैली क्या है, बेसिकली नागर शैली और द्रविड़ शैली का क्या मिश्रण है, क्या नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। ये कहाँ, बिंद पर्वतमाला, कहाँ से, जहाँ से नागर शैली खत्म होती है, कहाँ, जहाँ से नागर शैली खत्म होती है वहाँ से कहाँ, तो कहाँ बिंद पर्वत पे खत्म होती है, और ये कहाँ से, द्रविड़ शैली कहाँ से होती है, कृष्णा नदी से, जो कृष्णा नदी से खत्म होती है, तो बिंद पर्वत से किसकी, कृष्णा नदी घाटी तक, ये कौन सी है, ये कौन सी बेसर शैली है, कौन सी बेसर शैली है, कौन सी है, ये बेसर शैली है, कौन सी शैली है, ये बेसर शैली है। अब देख लेते हैं इसमें थोड़ी और, तो इसमें तो क्या, इसमें द्रविड़ शैली, बेसर शैली में क्या, दोनों के मिक्स है, इसमें क्या नागर और दोनों कौन सी द्रविड़ दोनों मिश्रण है। अब इसके मंदिर देख लेते हैं नागर शैली के, नागर शैली में क्या होता है, नागर शैली में, नागर शैली के मंदिर किस प्रकार से बनते हैं, तो नागर शैली के मंदिर मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए ये क्या, ये बना दे रहा हूँ मैं, ये हो गया क्या, गर्भगृह, ये क्या हो गया, गर्भगृह, आयताकार गर्भगृह हो गया, ये बना दिया मैंने, ये क्या बना दिया, इसका परकोटा, क्या ये हो गया परकोटा, और यहाँ पे ये उसका क्या हो गया, परकोटा, ये हो गया, ये क्या हो गया गोपुरम, ये क्या हो गया, ये गोपुरम हो गया, ये क्या हो गया परकोटा हो गया, ये क्या होगा परकोटा हो गया, ये गर्भगृह। अब इसको ये जो जी किसका बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं, ये बना रहा हूँ द्रविड़ शैली का, किसका, द्रविड़ शैली का, ये किसका, द्रविड़ शैली का बना रहा हूँ, तो ये द्रविड़ शैली का, ये किसका, ये द्रविड़ शैली का, ये किसका हो गया द्रविड़ शैली का। और नागर शैली के, नागर शैली में कैसे मिलता है, रेखी मिलता है, कैसा, रेखी और वर्गाकार, किस प्रकार से, वर्गाकार, रेखी और वर्गाकार, और क्या अम्लक मिलता है, क्या अम्लक मिलता है, तो ये क्या, ये हो गया किसका, दिख नहीं रहा होगा, ये किसका, ये है द्रविड़ शैली का, ये किसके, द्रविड़ शैली के मंदिर है। द्रविड़ शैली में इस प्रकार के मंदिर बनते हैं, और इस प्रकार ये किसमें, नागर शैली में, किस पर, नागर शैली में, और दोनों का मिक्सर क्या होगा, बेसर, क्या बेसर, क्या बेसर शैली, दोनों का मिश्रण क्या होगा, बेसर शैली, क्या होगा, दोनों का मिश्रण होगा बेसर शैली। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं बेसर शैली की कौन किसके, एक चीज़ और, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये क्या, जो मंदिरों का निर्माण का क्या है, जो मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ था वो कब से शुरू हुआ था, वो हुआ था गुप्त काल में। कब हुआ था, वो मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था गुप्त काल में, शुरू हुआ था, कब हुआ था, गुप्त काल में शुरू हुआ था, कब, 1319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, लगभग कितने, 1319 ईस्वी में क्या हुआ था, मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था। इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले क्या था, इसके पहले मंदिरों का निर्माण नहीं था। स्टार्टिंग से अगर देखा जाए
कहाँ से? हड़प्पा काल से। कहाँ से? हड़प्पा काल से। जो प्राचीन भारत है, हड़प्पा काल से देखा जाए तो वहाँ पे क्या मंदिरों का निर्माण नहीं मिलता। क्या मंदिरों का निर्माण नहीं मिलता। फिर वैदिक काल में भी क्या मंदिरों का निर्माण नहीं मिलता। उसके बाद क्या आता? उसके बाद आता महाजनपद काल या बुद्ध काल। क्या महाजनपद काल या क्या आता? बुद्ध काल। तो महाजनपद काल और बुद्ध काल में भी क्या मंदिरों का निर्माण नहीं मिलता। क्या मंदिरों के निर्माण की शैली नहीं मिलती। फिर इसके बाद क्या आता? मौर्य काल। क्या आता? मौर्य काल। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे भी किसकी, वहाँ पे भी क्या नहीं, वहाँ पे मंदिर निर्माण की शैली नहीं मिलती। इसके बाद क्या आता? मौर्योत्तर काल आता है। तो मौर्योत्तर काल में भी क्या निर्माण की, मंदिर निर्माण की शैली नहीं मिलती। फिर इसके बाद मौर्योत्तर के बाद काल के बाद क्या आता है? गुप्त काल आता है। क्या आता है? गुप्त काल। तो गुप्त काल में क्या मिलता है? मंदिर निर्माण की प्रारंभिक मिलता है। क्या मंदिर निर्माण की प्रारंभिक स्थितियां मिलती हैं, जो प्रारंभ में या मंदिर निर्माण का प्रारंभ होता है। क्या मंदिर निर्माण का प्रारंभ होता है कहाँ से? गुप्त काल से। जो कब से? जो 319 ईस्वी में है। जो कब से? जो 319 ईस्वी से मिलता है। कब मिलता है? 319 ईस्वी से मिलता है। किसका? मंदिर का निर्माण कब से मिलता है? 319 ईस्वी से मंदिर का निर्माण मिलने लगता है। तो हम देखने वाले हैं अब क्या देखने वाले हैं? प्रमुख गुप्तकालीन मंदिर या नागर शैली के मंदिर। क्या देखने वाले? नागर शैली के मंदिर। स्टार्ट करते हैं नागर शैली के मंदिर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल में जहाँ से प्रारंभ हुआ तो वहाँ से कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं, कौन से, तो किसके नाम देखने वाले हैं? नागर शैली के प्रमुख मंदिर। किसके? नागर शैली के प्रमुख मंदिर हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहला कौन सा? पहला है तिगवा का विष्णु मंदिर। कौन सा? तिगवा का विष्णु मंदिर। किसका? तिगवा का विष्णु मंदिर। ये कहाँ पे है? ये है जबलपुर मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पे? तिगवा का विष्णु मंदिर। ये कहाँ पे? जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये कहाँ स्थित है? जो तिगवा का विष्णु मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। अब देखते हैं एरण का विष्णु मंदिर। कौन सा? एरण का विष्णु मंदिर। ये कहाँ पे? ये कहाँ पे? ये मिलता है मध्य प्रदेश के कहाँ? सागर जिले में। कहाँ पे? सागर जिले में। जिले में कहाँ के? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के सागर जिले में। ये मंदिर कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है मध्य प्रदेश के सागर जिले में। कहाँ पे मिलता है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में। कहाँ पे मिलता है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में। अब ये जो है कौन सा? नचना कुठार का पार्वती मंदिर। कौन सा? नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ये कहाँ है? ये कहाँ? ये अजयगढ़। कहाँ पे? अजयगढ़। कहाँ? अजयगढ़। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पे? तीनों मिलते हैं कहाँ पे? अजयगढ़। तीनों के तीनों कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। और जो नचना ठाकुर का पार्वती मंदिर है ये क्या है? इसकी जो दीवारें हैं, इसकी दीवारों पर क्या? राम कथा। क्या? इसकी जो दीवारें हैं इसकी क्या? दीवारों पर क्या? इसकी दीवारों पर क्या मिलती? राम कथा। क्या? या क्या मिलती है? राम कथा। इसमें क्या मिलती है? इसकी दीवारों पर क्या मिलती है? राम कथा मिलती है। राम कथा का अंकन मिलता है। क्या था? क्या? राम कथा अर्थात क्या? रामायण। क्या? राम कथा अर्थात रामायण का क्या मिलता है? सर्वाधिक सर्वप्रथम रामायण का क्या मिलता है यहाँ पे? रामायण का सर्वप्रथम क्या? स्थापत्य में उत्कीर्ण मिलता है। यहाँ कहाँ पे? ये किस पे? नचना ठाकुर, रचना कुठार पार्वती मंदिर में क्या मिलता है? रामायण का सर्वप्रथम क्या मिलता है? स्थापत्य में उत्कीर्ण मिलता है। मतलब स्थापत्य कला में चित्रण मिलता है। किसमें? मंदिर स्थापत्य कला में सर्वप्रथम कहाँ पे? कौन से? नचना कुठार मंदिर, जो पार्वती मंदिर है वहाँ पे क्या मिलता है? वहाँ पे मिलता है रामायण का प्रथम उत्कीर्णन मिलता है। क्या? रामायण का प्रथम उत्कीर्णन मिलता है। तो वो कहाँ मिलता है? नचना कुठार पार्वती मंदिर में मिलता है। कहाँ मिलता है? नचना कुठार पार्वती मंदिर में। साथ में और क्या मिलता है? इसके साथ क्या मिलता है? इसके साथ मिलता है पार्वती, शिव और पार्वती का। कौन सा? शिव और किसके? शिव और पार्वती के संगीत के वाद्य यंत्रों के साथ उत्कीर्णन। क्या? शिव पार्वती का। किस? शिव और पार्वती। किसका? शिव और पार्वती का क्या? संगीत के रूप में या नृत्य करते हुए। क्या? नृत्य करते हुए उनकी उत्कीर्ण की उनकी क्या? मूर्ति या उनका चित्र मिलता है। क्या? उनका चित्र मिलता है। क्या मिलता है? उनका चित्र मिलता है। क्या मिलता है? तो इसके ये क्या इंपॉर्टेंट है? सर्वप्रथम कहाँ? रामायण के, अगर
रामायण का क्या उत्कीर्णन मिलता है, किस स्थापत्य कला में रामायण का उत्कीर्णन और शिव पार्वती का उत्कीर्णन कहाँ पे मिलता है? रचना कुठार की पार्वती मंदिर में। कहाँ? रचना कुठार की कहाँ पे? पार्वती मंदिर में मिलता है। कहाँ मिलता है? रचना कुठार की पार्वती मंदिर में मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा? ये भूमरा। कौन सा? ये भूमरा का शिव मंदिर। ये कौन सा? भूमरा का शिव मंदिर। ये कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश के कहाँ? सतना जिले में। कहाँ पे? सतना जिले में। कहाँ पे? सतना जिले में। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। कहाँ पे? सतना जिले में है। ये कहाँ पे? ये भूमरा का शिव मंदिर जो है ये कहाँ पे है? ये जो है ये सतना जिले के कहाँ? मध्य प्रदेश के किसमें? सतना जिले में। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मिलता है। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश के सतना जिले में मिलता है इसका। ये कहाँ मिलता है? ये कहाँ पे? ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में भूमरा का शिव मंदिर। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कानपुर का भितरगांव मंदिर। कौन सा? कानपुर का भितरगांव मंदिर। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे? ये है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। यह किसको समर्पित है? ये विष्णु मंदिर है। ये कैसा? ये विष्णु मंदिर है। ये कैसा? विष्णु मंदिर है। कैसा? विष्णु मंदिर है तो किसको? विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको? यह मंदिर किसको? विष्णु मंदिर है तो किसको? विष्णु मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको है? यह मंदिर समर्पित है किसको? विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को। और यह किससे निर्मित है? यह किससे? ये पहला मंदिर है जो किससे? ईंटों के निर्माण का उदाहरण है। ये क्या है? ये ईंटों से निर्मित है। ये किससे? ईंटों से निर्मित है। क्या? ईंटों से निर्मित है। क्या? ईंटों से निर्मित है। ये किससे? ईंटों से निर्मित है। ये मंदिर किससे? ईंटों से ईंट निर्मित मंदिर का ये क्या? प्राचीनतम उदाहरण है। ये क्या? प्राचीनतम ईंटों से निर्माण का कैसा? प्राचीनतम उदाहरण है। क्या? प्राचीनतम उदाहरण किसके? ईंटों के निर्माण का। क्या? ईंटों के निर्मित या ईंटों से निर्मित मंदिरों का प्राचीनतम उदाहरण है। क्या? ईंटों से निर्मित मंदिरों का कैसा है? ये प्राचीनतम उदाहरण है। ये कैसा? ईंटों से निर्मित मंदिरों का ये क्या है? ये प्राचीनतम उदाहरण है। क्या है? प्राचीनतम उदाहरण है। जो मंदिर में जो चैत्याकार मेहराब बना हुआ है, इसमें क्या है? इसमें मंदिर में चैत्याकार क्या? मेहराब बना हुआ है। क्या? मेहराब बना हुआ है। इसमें क्या है? मेहराब है। क्या? मेहराब इसमें क्या? चैत्याकार मेहराब। किस प्रकार? चैत्याकार का क्या? मेहराब है। और मंदिर की दीवारों पर क्या मिलता है? मंदिर की दीवार पर मिलता है रामायण, महाभारत तथा विभिन्न पौराणिक कथाओं का उत्कीर्णन मिलता है। क्या? रामायण प्लस महाभारत प्लस क्या? पौराणिक कथाएं। क्या? पौराणिक कथाओं का क्या मिलता है? उत्कीर्णन मिलता है। क्या मिलता है? पौराणिक कथाओं का उत्कीर्णन मिलता है। तो इसमें क्या 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 मिलता है? रामायण के और महाभारत की इसकी दीवारों पर जो इसकी दीवारें हैं उस पर क्या मिलता है? मंदिर की जो दीवारें रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं का क्या? उत्कीर्णन मिलता है। क्या मिलता है? उत्कीर्णन मिलता है। अब देखते हैं उड़ीसा समूह के मंदिर। किसके? उड़ीसा समूह के मंदिर देखते हैं। किसके देखते हैं? उड़ीसा समूह के मंदिर देखते हैं। जो उड़ीसा समूह के हैं तो उड़ीसा समूह में क्या? उड़ीसा समूह के जो मंदिरों में उनमें प्रमुख मंदिर कौन सा है? वो उड़ीसा समूह के प्रमुख मंदिरों में जो पुरी के निकट कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सा? कोणार्क का कौन सा? सूर्य मंदिर। कौन सा? सूर्य मंदिर। उड़ीसा का कोणार्क का कौन सा? सूर्य मंदिर। ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या? सबसे कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे उड़ीसा समूह के सभी मंदिरों में इंपॉर्टेंट है। क्या? सभी मंदिरों में इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना या इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण कब? 13वीं शताब्दी में। क्या? 13वीं सदी में हुआ था। कब? 13वीं सदी में हुआ था। किसके द्वारा? गंग वंश के शासक नरसिंह देव के द्वारा। किसके द्वारा? गंग वंश
के शासक किसके द्वारा, गंग वंश के शासक किसके द्वारा, नरसिंह के द्वारा। नरसिंह के द्वारा किसने करवाया था, नरसिंह ने करवाया था। किसका, कोणार्क का सूर्यदेव का मंदिर कब बना था, 13वीं शताब्दी में बना था। और किसने, गंग वंश के नरसिंह ने करवाया था। किसके, नरसिंह देव ने करवाया था। किसने करवाया था, नरसिंह देव ने करवाया था। किसने करवाया था, नरसिंह देव ने करवाया था। किसने करवाया था, नरसिंह देव ने करवाया था। यह मंदिर है यह किस कल्पना पर आधारित है। यह मंदिर जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो किस पे आधारित है। यह मंदिर क्या है, जो घोड़े के द्वारा जो खींचे जाने वाले जो विशाल पहिए हैं, जो घोड़े के द्वारा, जो क्या मान्यता है इसके आधार पर कि जो घोड़े के द्वारा विशाल पहिए हैं जो खींचने वाले, जो सूर्यदेव के जो रथ के क्या है, जो सूर्यदेव के रथ के विशाल पहिए हैं जो किसके, घोड़े के द्वारा खींचे जा रहे हैं, वो क्या, आकाश के रथ में, क्या आकाश की कल्पना में है, क्या जो आकाश की परिकल्पना पर आधारित है कि आकाश में क्या, सूर्यदेव के रथ घोड़ा खींच रहे हैं। क्या, जो सूर्यदेव का बड़े बड़े पहियों का रथ है वो कौन, घोड़ा खींच रहे हैं। कहाँ पे खींच रहे हैं, आकाश में खींच रहे हैं। उसकी उस अवधारणा पर क्या है, ये आधारित है। क्या है, उस अवधारणा पर ये आधारित है। इस मंदिर में क्या, अलंकरण मिलता है। क्या मिलता है, इस मंदिर में क्या, अलंकरण भी मिलता है। क्या, अलंकरण क्या मिलता है, इस मंदिर में अलंकरण भी मिलता है। क्या मिलता है, अलंकरण भी मिलता है। इस मंदिर को और दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, इस मंदिर को क्या किस नाम से जानते हैं, इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ब्लैक पगोड़ा। क्या, पगोड़ा, इसको क्या, ब्लैक पगोड़ा के नाम से, कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या, ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। क्या, ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये किसमें, यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी क्या है, शामिल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी क्या है, ये शामिल है। ये क्या है, ये शामिल स्थल है। कौन सा, कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर। कौन सा, कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 13वीं सदी में। किसके द्वारा, गंग वंश के शासक नरसिंह देव के द्वारा की गई थी। इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लैक पगोड़ा है। और ये किसमें, ये यूनेस्को में क्या है, शामिल है, या यूनेस्को की विश्व धरोहर में क्या है, शामिल है। क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है। कौन सा, कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर किसमें शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। अब देखते हैं जगन्नाथ मंदिर। कौन सा, जगन्नाथ मंदिर देखते हैं। ये भी कहाँ, ये कहाँ, ये उड़ीसा के पुरी में। कहाँ पे, ये उड़ीसा की पुरी में स्थित है। जो कब, 12वीं सदी में, लगभग कब, 1110 ईस्वी में। कब, 1110 ईस्वी में। कब, किसके द्वारा, अनंत वर्मन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। क्या, अनंत वर्मन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, अनंत वर्मन के द्वारा। कब, उड़ीसा की पुरी में। कब, 12वीं सदी में, लगभग कब, 1110 ईस्वी के समथिंग। कब, 1110 ईस्वी के समथिंग। कब, 1110 ईस्वी के समथिंग इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, ये करवाया गया था अनंत वर्मन। किसके द्वारा, अनंत वर्मन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, अनंत वर्मन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अनंत वर्मन को क्या बोलते हैं, और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, चोड़गंग बोलते हैं। क्या, चोड़गंग। क्या, चोड़गंग भी, इसको किसको, अनंत वर्मन को चोड़गंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चोड़गंग भी अनंत वर्मन को बोलते हैं। जगन्नाथ मंदिर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको यमनिका। क्या, यमनिका तीर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर को क्या बोलते हैं, यमनिका। यमनिका तीर्थ। क्या, यमनिका तीर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यमनिका तीर्थ भी कहते हैं। क्या, या यमनिका जगन्नाथ मंदिर को क्या कहते हैं, यमनिका तीर्थ भी कहते हैं। ये क्या है, ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार, क्या, हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ क्या हुआ था, हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे क्या हुआ था कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ जो पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण यहाँ पे मृत्यु के देवता, क्या, यहाँ पे मृत्यु के देवता जो यम हैं उनकी शक्ति क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। किसकी, यम की शक्ति। जो मृत्यु के देवता हैं यम की शक्ति किसके कारण, जो जगन्नाथ हैं उनके कारण, उनकी उपस्थिति होने के कारण यहाँ पे क्या, यम की शक्ति क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। इस आधार पर ये यहाँ पे की क्या है, मान्यता है। किसकी, जगन्नाथ मंदिर की ये मान्यता है कि जो यहाँ पे जगन्नाथ होने के कारण, कौन से, भगवान जगन्नाथ होने के कारण, इनकी या उपस्थिति होने के कारण जो यम हैं उनकी क्या, यहाँ पे शक्ति खत्म हो गई थी। क्या हो गई थी, उनकी शक्ति खत्म हो गई थी। जो किसकी, मृत्यु के देवता हैं। किसके, मृत्यु के देवता हैं। और जो जगन्नाथ जो मंदिर है, जो पुरी का जो है जगन्नाथ मंदिर है, जो भगवान जगन्नाथ मंदिर है, वो किसको, श्री कृष्ण को समर्पित है। किसको, श्री कृष्ण। किसको, श्री कृष्ण को, श्री
कृष्ण, किसको? श्री कृष्ण को समर्पित है। किसको? श्री कृष्ण को समर्पित है। और इसके साथ में बड़े भ्राता जो इनके क्या थे, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के कौन थे? बड़े भाई थे बलराम, बलभद्र, या कौन थे? बलभद्र। और ये कौन थे इनके? एवं सुभद्र। कौन से? सुभद्र। बलभद्र और सुभद्र। कौन से? बलभद्र और कौन? सुभद्र। सुभद्र। कौन से? बलभद्र और सुभद्र। इनकी भी क्या मिलती? इनकी भी प्रतिमाएं यहाँ पे क्या स्थापित हैं? क्या है? इनकी भी प्रतिमाएं इनकी स्थापित है। जो किससे? जो लकड़ी से बनी है। जो किससे? लकड़ी। जो किसकी? लकड़ी की बनी है। किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। इनकी किसकी? बलभद्र और सुभद्र की प्रतिमाएं किससे बनी है? लकड़ी से बनी हुई हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बातें थी। अब देखते हैं लिंगराज मंदिर। कौन सा? लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर में क्या है? ये कहाँ? ये भी कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इसका भी निर्माण कब? 11वीं सदी में किसके द्वारा? ययाति प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? ययाति, किसके द्वारा? ययाति प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? ययाति प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कब करवाया गया था? कब? 11वीं सदी के लगभग। कब? लगभग 11वीं सदी में करवाया गया था। किसका? लिंगराज मंदिर का ययाति प्रथम के द्वारा करवाया गया था। यह किसके? यह इसमें क्या है? इसमें किसका? लाल पत्थर का निर्माण प्रयोग किया। किसका? लाल पत्थर का। किसका प्रयोग किया? इसमें लाल पत्थर के द्वारा इसको निर्मित किया गया। किसके? लाल पत्थर के द्वारा इसको निर्मित किया गया। यह किसको? यह किसको? शिव को। भगवान किसको? शिव को समर्पित है। किसको? शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। जो लिंगराज मंदिर है वो किसके? स्वयंभू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? स्वयंभू। किस मंदिर के नाम से? किस नाम से? स्वयंभू। क्या? स्वयंभू। स्वयंभू नाम से। किससे? स्वयंभू नाम से भी क्या जाना जाता है? क्योंकि ये शिव को किसको समर्पित है? शिव को। तो शिव को क्या? स्वयंभू। शिव को भी क्या बोलते हैं? शिव को स्वयंभू भी बोलते हैं। इसलिए उसको, इस मंदिर को, लिंगराज मंदिर को क्या? स्वयंभू नाम से भी क्या जाना जाता है? किस नाम से? स्वयंभू नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो यहाँ का जो शिवलिंग है, यहाँ का क्या है? जो शिवलिंग है, यहाँ पे जो शिवलिंग है, इसकी स्थापना मानते हैं कि इसकी स्थापना किसी के द्वारा नहीं की गई। इसकी स्थापना क्या? इसकी स्थापना जो शिवलिंग है, इसकी स्थापना किसी के द्वारा नहीं की गई, बल्कि यहाँ की जो शिवलिंग है वो क्या है? स्वतः स्थापित हुआ है। ये क्या है? यहाँ का जो शिवलिंग है वो क्या है? स्वतः स्थापित हुआ। क्या है? स्वतः स्थापित हुआ है। कैसा? ये स्वतः स्थापित हुआ है। यहाँ का जो क्या शिवलिंग है ये क्या है? स्वतः स्थापित हुआ है। क्या है? ये स्वतः स्थापित हुआ है। तो यहाँ की ये प्रमुख बातें थी। यह क्या है? लिंगराज मंदिर की। अब देखते हैं खजुराहो मंदिर समूह। कौन सा? खजुराहो मंदिर समूह। खजुराहो मंदिर समूह भी देख लेते हैं। तो खजुराहो मंदिर समूह, तो खजुराहो में क्या है? खजुराहो कहाँ? खजुराहो जी क्या? बुंदेलखंड में किसके? चंदेल वंश के द्वारा। किसके? चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। कब? 10वीं शताब्दी में। कब? 10वीं शताब्दी में या 10वीं सदी में। कब? 10वीं सदी में मंदिरों का निर्माण कराया था। जो किसके? किसके? खजुराहो मंदिर समूह का कब निर्माण कराया था? जो 10वीं सदी में है। किसके द्वारा? बुंदेलखंड के जो चंदेल वंश थे। कौन से? चंदेल वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? चंदेल वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। ये हम किसके पढ़ रहे हैं? ये किसके? ये सब किसके? ये सब हैं नागर शैली के। किसके? नागर शैली से बने हुए हैं। ये किसके? सारे के सारे पढ़ रहे हैं किसके? नागर शैली से बने हुए मंदिरों को हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो ये भी किससे? ये भी किसके? ये भी किसके बने हैं? नागर शैली के बने हुए हैं। किसके? खजुराहो के जो मंदिर है वो किससे? नागर शैली से बने हुए। और यहाँ पे किस किस के मंदिर हैं? यहाँ पे शैव, वैष्णव एवं किसके? जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं। किससे? शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे मंदिर हैं। कहाँ पे? यहाँ पे धर्म से संबंधित मंदिर हैं। कहाँ पे? खजुराहो। खजुराहो में किससे? शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित क्या है? मंदिर हैं यहाँ पे। इसीलिए क्या? इसीलिए जो यहाँ पे क्या? इसीलिए ये मंदिर है। इसलिए यहाँ पे जो कौन? एक फर्गुसन नाम का विद्वान था। कौन सा? एक जो यहाँ पे क्या? फर्गुसन नाम का विद्वान आया था। कौन? फर्गुसन नाम का जो विद्वान आया था उसने क्या कहा था? उसने क्या कहा था कि उसने कहा था खजुराहो के बारे में कि खजुराहो के मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरणा से निर्मित है। किससे? सांप्रदायिक। किसके? सांप्रदायिक सौहार्द। किसके?
सौहार्द की प्रेरणा से निर्मित हैं। क्या से निर्मित हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सांप्रदायिक सौहार्द का मतलब सबके, सभी के बराबर, क्या सबके बराबर, या कोई भेदभाव नहीं, क्या कोई भेदभाव नहीं, सभी को एक मान के, इसलिए कि शैव वैष्णव और जैन सभी धर्मों को के मिलते हैं, क्या सभी धर्मों के मंदिर मिलते हैं, क्या सभी धर्मों के मंदिर मिलते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक कोई दंगा नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सांप्रदायिक सौहार्द से बना हुआ है। ये तो दिखा ही नहीं होगा। अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब दिखने लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। मोढेरा, कौन सा? मोढेरा का सूर्य मंदिर। कौन सा? मोढेरा का सूर्य मंदिर। अब देखते हैं मोढेरा का सूर्य मंदिर कौन सा? मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर ये किसके? ये गुजरात एवं राजस्थान के मंदिर, गुजरात के मंदिर स्थापक समूह में मंदिर देखते हैं, किसके? गुजरात समूह में। तो ये मोढेरा का सूर्य मंदिर ये कहाँ? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? गुजरात में किसके द्वारा? सोलंकी वंश के शासक कौन? भीमदेव प्रथम के द्वारा। किसके? सोलंकी वंश के शासक किसके द्वारा? भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? भीमदेव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसका? मोढेरा का सूर्य मंदिर का। किसका? सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? गुजरात के जो सोलंकी वंश के शासक थे उसके सोलंकी वंश के शासक के कौन? भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? भीमदेव प्रथम के द्वारा। ये किससे? ये बना हुआ है जो सुनहरे बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये किससे? सुनहरे बलुआ पत्थर। किसके द्वारा? ये सुनहरे बलुआ पत्थर से क्या निर्मित है? ये किससे? सुनहरे बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे? सुनहरे बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो इसकी ये बातें इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं कौन सा? दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा? दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा? दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये इसका ये कहाँ पे? ये राजस्थान। ये कहाँ पे? राजस्थान में आबू पर्वत के पास में। कहाँ पे? राजस्थान में आबू पर्वत के पास है। कहाँ पे? राजस्थान में आबू पर्वत के पास है। जो कहाँ? जो किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? इसका निर्माण किसने करवाया था? जो गुजरात के जो चालुक्य सोलंकी वंश है। कौन सा? जो गुजरात का जो कौन सा? चालुक्य सोलंकी वंश था। कौन सा? जो गुजरात का चालुक्य सोलंकी वंश था उसके शासक किसके? चालुक्य सोलंकी वंश के शासक किसके द्वारा? भीमदेव प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? भीमदेव प्रथम ने इसका क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? भीमदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? दिलवाड़ा जैन मंदिर का। किसमें? राजस्थान में आबू पर्वत के पास गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण क्या किया था? इसका निर्माण करवाया गया था। ये जो मंदिर है, ये मंदिर के, इस मंदिर के क्या जो प्रवेश द्वार है, जो क्या प्रवेश द्वार है इस मंदिर का, कौन सा? जो प्रवेश द्वार है उसके जो तोरण है, कौन सा? जो तोरण है, जो तोरण इसमें क्या प्रवेश द्वार पर क्या इसमें क्या मिलते हैं? इस पर तोरण, क्या जो प्रवेश द्वार पर तोरण स्तंभ, क्या तोरण स्तंभ तथा क्या मिलता है? क्या मिलता है? मेहराब जैसी संरचना मिलती। किस जैसी? मेहराब का मतलब कैसी? ऐसी आकृतिदार, ऐसी मेहराब जैसी संरचना मिलती है। किसके द्वारा? इसमें जो तोरण है, तोरण के स्तंभ पे तोरण का स्तंभ मिलता है तथा क्या मेहराब जैसी क्या मिलती है? संरचनाएं मिलती हैं। क्या? मेहराब जैसी संरचनाएं मिलती हैं। और क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? एक विशेषता और है कि जो मंदिर की छत है, क्या जो मंदिर की छत पर क्या है? मंदिर की कहाँ पे? मंदिर की छत पर। कहाँ पे? मंदिर की छत पर कमल की कली, क्या कमल की, क्या कमल का फूल बना, क्या कमल की कली, पंखुड़ियाँ तथा क्या मिलता है? क्या मिलता है? कमल की पंखुड़ी, कली, कमल की पंखुड़ी तथा क्या मिलता है? पुराणों के जो दृश्य हैं, क्या है? जो पुराणों के दृश्य हैं, क्या पुराणों के दृश्य मिलते हैं। क्या पुराणों के? इसके छत्र कहाँ? छत में क्या मिलता है? कमल की कली मिलती है, पंखुड़ी मिलती है और पुराणों के दृश्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पुराणों के दृश्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पुराणों के दृश्य। और इसकी एक उल्लेखनीय विशेषता क्या है? इस मंदिर की एक उल्लेखनीय विशेषता और है कि इसके मंदिर के जो प्रवेश द्वार है, क्या जो प्रवेश द्वार है, जो कौन सा प्रवेश द्वार है, उस पर क्या, उस पर प्रवेश द्वार पर क्या 9 ग्रह का कितना 9 ग्रहों का कितना 9 ग्रहों का क्या है अंकन मिलता है। क्या अंकन मिलता है जो क्या है यहाँ की अनोखी विशेषता है। जो क्या है जो यहाँ की अनोखी विशेषता है।
क्या यहाँ का अनोखी विशेषता क्या है, 9 ग्रहों का अंकन मिलना। और ये किससे बना है, ये मंदिर बन रहा है संगमरमर के पत्थर से। किससे, संगमरमर के पत्थर से, किस संगमरमर से बना है, किससे, संगमरमर से बना है। ये मंदिर किससे बना है, ये मंदिर बना है संगमरमर से बना है। किससे बना है, संगमरमर से बना है। तो इसकी ये प्रमुख मंदिर थे। किसके देखे थे हमने, ये देखे थे कौन सी शैली के, ये देखे थे हमने नागर शैली के। तो ये प्रमुख नागर शैली के प्रमुख मंदिर थे। किसके, नागर शैली के प्रमुख मंदिर थे। अब देखेंगे द्रविड़ शैली और बेसा शैली की, तो वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।